नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और चीना मलाई। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। हवलदार बहादुर और चीना मलाई। मॉडर्न डकैत टुल्लाटू असफलता की झल्लाहट में ओल फोल बकता हुआ अपने अड्डे पर लौटा था। हवलदार बहादुर को मैं कच्चा चबा जाऊंगा, उसके दुम उखाड़कर उसकी ही गर्दन में लपेट दूंगा। खुर्र। टुल्लाटू की बेटी चीना मलाई की आंखें अपने पिता की हालत देखकर हैरत से उबल पड़ी। हाय, मेरे डैड को किसी ने रुई की तरह ढूंढ डाला है। ओए, उस किसी का नाम हवलदार बहादुर है। आज तीसरी दफा उसने मुझे राष्ट्रीय बैंक लूटने से रोक दिया है और बहुत मार भी लगाई है। बूहू, बूहू। चीना मलाई का हाथ सीधा अपने दिल पर जा पहुंचा। हवलदार बहादुर, हाय हाय, वो तो मेरे सपनों का राजकुमार है। उसके कारनामे सुनकर ही तो मैं उस पर फिदा हूं। क्या बक रही है चीना? वो कमीना तेरे बाप का दुश्मन है, मगर वो एक बहादुर इंसान है डैड, इसलिए मैं उससे मन ही मन उससे प्रेम करने लगी हूँ। तो ठीक है, तेरे उस प्रेमी का सिर मैं कल ही काट डालूंगा, फिर तू उसके सिर को अपने कमरे की दीवार पर सजा लेना। गुर्र। उसी रात चीना मलाई ने अपने प्रियतम से मिलने का निश्चय किया। वो आ रहा है, मेरे दिल का राजा। उसे बापू के खतरनाक इरादों के विषय में बताना होगा। चीना मलाई लपक कर बाइक के सामने जा पहुंची। आई। ओह! हवलदार बहादुर बाइक रोककर उसके निकट आ बैठे। आपको चोट तो नहीं लगी जी? बहुत बड़ी चोट लगी है सिपाही जी, पूरा दिल घायल हो गया है। आह! हवलदार बहादुर ने बाबलों की भांति बुक्का फाड़ दिया। दिल? लेकिन मेरी फटफटी ने तुम्हारे दिल को तो टक्कर नहीं मारी। मारी है सिपाहिया जी, बहुत जोर से मारी है। चीना मलाई ने आंख मारी तो हवलदार बहादुर शर्मा गए। हट मुई, मुझे छेड़ रही है? हाय, क्या शर्माते हो? तुम्हारी तो एक एक अदा कातिल है सिपाही जी। मैं तो तुम पर मर मिटी हूं। सच कह रही हो ना सुंदरी? मुझे विश्वास नहीं होता। अभी विश्वास दिला दूंगी। चलो उधर चलकर बैठते हैं। हवलदार बहादुर खुश हो गए थे। चांद चुरा कर लाया हूं, चल बैठे चर्च के पीछे। चर्च के पीछे पहुंचकर चीना मलाई ने उसके कंधे पर सिर रख लिया। तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो सिपाहिया जी, मेरे सौंदर्य की प्रशंसा में भी कुछ गाओ ना। जरूर गाऊंगा रानी। हवलदार बहादुर ने ऐसा सुर छोड़ा कि मोहम्मद रफी की रूह भी तड़प उठी। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल। तभी एक कर्कश स्वर उभरा, दुम काट कर हाथ में दे दूंगा। आई, कौन है बे? मुड़कर देखने पर हवलदार बहादुर की हवा संट हो गई। उई, नंगी तलवार, भाग ले हवलदार। बाबा! हट जा चीना, आज इस हवलदार की बटलोई उतार कर पेड़ पर टांग दूंगा मैं। चीना मलाई ढाल बनकर खड़ी थी, इसलिए हवलदार बहादुर ने भागने का इरादा छोड़ दिया। अबे ओए टुल्लाटू, तू रंग में भंग डालने कहां से आ पहुंचा? हवालात में सड़ा दूंगा साले। ओए चुप! मेरी बेटी के साथ नाच रिया है और मुझे ही आंखें दिखा रिया है। हट जा चीना मलाई, आज मैं इस ठुल्ले की गर्दन काट दूंगा। या! टुल्लाटो ने चीना मलाई को एक ओर धकेल दिया और हवलदार बहादुर की मुंडी उड़ा दी। खचाक! ई! ये दृश्य देखकर चीना मलाई के मुख से एक भयानक चीख निकली। आई! वास्तव में चीना मलाई ये सपना देख रही थी। टुल्लाटू लपक कर कमरे में घुस आया। क्या हुआ चीना? कॉकरोच देख लिया सपने में? मैंने हवलदार बहादुर को देखा है बाबा, तुमने उसकी गर्दन काट डाली।
अभी काटी कहाँ है री? काटने जा रहा हूँ। अगर आज वो मेरे रास्ते में आया तो धोती की तरफ फाड़ डालूंगा साले को। नहीं बाबा, ऐसा मत करना, वो मेरा हीरो है। चीना मलाई चीखती रह गई। टुल्लाटू ने उसकी पुकार पर कतई कान नहीं धरे थे। उधर हवलदार बहादुर टुल्लाटू से भिड़ने के लिए तैयार खड़े थे। मुझे पक्की खबर मिली है कि वो ससुरा टुल्लाटू यहाँ डाका डालने आने वाला है। आज उसकी भीपड़ी बजाकर रख दूंगा। टुल्लाटू ने इस बार परंपरागत डाकुओं की भांति घोड़ों पर चढ़कर आक्रमण किया था। या सावधान! आ गया टुल्लाटू। हवलदार का संकेत पाते ही पुलिस की गाड़ी से साबुन के घोल की धार डाकुओं पर छोड़ी गई। हुस, उई, धाड़! टुल्लाटू एंड कंपनी को अपने हथियार चलाने का भी अवसर नहीं मिला था। लोटपोट हो गए ससुरे। धाड़ धड़ाम! टुल्लाटू ने उठने का प्रयास किया, मगर साबुन पर उसका पांव फिसल गया। धड़ाम! बैठक टूट गई मेरी। हवलदार बहादुर ने तुरंत ही फायरिंग का आदेश दिया। धाए धाए धाए! सबके पिछवाड़ों में एक एक गोली ठोक दो। एक गोली टुल्लाटू की पीठ में जाकर लगी। धाए! मार डाला बे। घायल टुल्लाटू को उसके साथियों ने उठा लिया और वहां से भाग गए। भाग गए ससुरे, वरना सबको हवालात में सड़ा देता। अड्डे पर पहुंचने पर टुल्लाटू की हालत देखकर चीना मलाई व्याकुल हो उठी। क्या हो गया मेरे बाबा को? सरदार की पीठ में गोली लगी है। किसने मारी मेरे बाबा को गोली? मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। तेरे सपनों के राजकुमार ने मुझे गोली मारी है। और अब मैं मरने वाला हूँ। हवलदार बहादुर ने, हाँ बेटी, मैं तो मर रहा हूँ। मुझे एक वचन दे बेटी, तुझे अपने बाप की एक इच्छा पूरी करनी होगी। मैं वचन देती हूँ बापू, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। बोलो क्या करना है मुझे? तुझे ढेर सारा धन एकत्र करना होगा बेटी। अपने जीवन में मैं कोई भी डाका डालने में सफल नहीं हो पाया हूँ। तुझे मेरे लिए डाका डालकर धन एकत्र करना होगा। मरने के बाद तुम धन का क्या करोगे बापू? मेरी इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार मिस्र के प्राचीन राजाओं की भांति किया जाए। मेरे शव के साथ मकबरे में सोना चांदी और बहुत सारा धन रखा जाए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वचन दे बेटी कि तू मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी करेगी। ठीक है बापू, मैं वचन देती हूँ कि तुम्हें सोने चांदी के साथ ही दफन करूंगी। वचन लेकर टुल्लाटू की फूंक निकल गई थी। टुल्लाटू के शव को मसालों का लेप चढ़ाकर अड्डे के ही एक कक्ष में रख दिया गया था। दस्यु सुंदरी के रूप में पहली वारदात के लिए जाते हुए चीना मलाई बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंची। बाबा, आज से इस शहर में मौत का नंगा नाच शुरू होने जा रहा है। अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को ठोकर से उड़ाकर मैं तुम्हारे लिए धन लेकर आऊंगी। मुझे आशीर्वाद दो। उधर हवलदार बहादुर को अपने मुखबिर द्वारा सूचना मिल चुकी थी कि चीना मलाई एक फाइनेंस कंपनी का दफ्तर लूटने आ रही है। सिपाहियों, तुम लोग पूरी इमारत को घेरे रहो और मैं ऊपर दफ्तर में जाकर मोर्चा जमाता हूँ। ठीक है लंगूर, क्या बोला बे? घुर्र। हुजूर कह रिया हूँ जनाब, आप दफ्तर में जाकर बैठिए, मैं एक रजाई भिजवा देता हूँ। पको मत, मैं वहां सोने के लिए नहीं, मोर्चा जमाने के लिए जा रहा हूं। कंपनी का दफ्तर पहले ही खाली करा लिया गया था। हवलदार बहादुर एक अलमारी के निकट पहुंचे। इसके अंदर छुप जाता हूं। यदि कोई डाकू भीतर आने में सफल हो गया तो बड़ाम बुला दूंगा उसकी। चीना मलाई और उसका दल नाचने गानों वालों का रूप बनाकर इमारत के निकट आ पहुंचा। ओए, कौन हो तुम लोग? हम नाचने गाने वाले हैं सिपाहिया जी। हमारा नाच देखोगे तो सारा दुख भूल जाओगे। ये बात है तो नाचो रानी। चीना मलाई शुरू हो गई। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा।
कुछ ही मिनटों में इमारत के चारों ओर फैले सिपाही नाच देखने आ पहुंचे। क्या ठुमका है, वाह! घर की छत पर मैं खड़ी गली में दिलबर जानी। नाचते नाचते ही चीना ने अपने चोली में हाथ डालकर एक पुड़िया बाहर निकाली और उसे खोलकर पाउडर सा हवा में उड़ा दिया। हंस के बोले, नीचे आओ दीवानी। फिर क्या हुआ? आंटा गफिल अंटा गफिल हुआ। धाड़! बेहोशी लाने वाला पाउडर सिपाहियों की नाक में घुस चुका था। एक एक करके सारे सिपाही लंबे होते चले गए। धाड़! चीना मलाई तुरंत ही एक्शन में आ गई। तुम लोग यहीं रुककर सिपाहियों की निगरानी करो, मैं अकेली ऊपर जा रही हूँ। इमारत के भीतर भी एक सिपाही खड़ा था। चीना ने आंख मारी और सिपाही जी उसके जलवे की ताव ना ले सके। पीटी! लिफ्ट पकड़कर ऊपर जा पहुंची चीना मलाई। यहाँ भी 2 पुलिस वाले तैनात थे। ए लड़की, कौन है तू? ओह, यहाँ तो 2 हैं। ये आंख से काम नहीं चलेगा। यहाँ आंख से काम नहीं चलेगा, गोली मारनी होगी। धाएं! तभी दूसरे सिपाही ने चीना पर गोली चला दी। धाएं धाएं! आ! घायल अवस्था में वो कंपनी में दफ्तर की ओर बढ़ी। आ, आ, मरने से पहले मैं कंपनी की तिजोरी से धन निकालकर नीचे अपने साथियों के पास फेंक दूंगी। लेकिन दफ्तर में कदम रखते ही वो नीचे गिर गई और उसका शरीर ठंडा हो गया। धम! चीना मलाई की आत्मा शरीर छोड़कर बाहर निकल चुकी थी। मैं मर गई हूँ, मगर मेरी आत्मा परलोक नहीं जाएगी। जब तक मैं अपने बाबा को दिया वचन पूरा नहीं कर देती, ये संसार नहीं छोड़ूंगी। तभी हवलदार बहादुर अलमारी से बाहर निकले। अरे, ये चीना मलाई है और इसकी मौत हो चुकी है। चीना ने क्रोध में भरकर एक रपट रसीद कर दिया। तड़ाक! उई! हवलदार बहादुर की खुशी का ठिकाना ना रहा था। इसका पुलंदा बांधने का सेरा मेरे ही सिर बंधेगा। पूरे देश में मेरे नाम का डंका बज जाएगा। घुर्र! ये मेरी मौत पर खुश हो रहा है, जबकि मैं इसे प्रेम करती रही हूं। चीना ने क्रोध में भरकर एक रपट रसीद कर दिया। तड़ाक! उई! किसने मारा बे? हवालात में सड़ा दूंगा मैं। हवालात में जिंदा इंसान डाले जाते हैं मूर्ख, आत्माएं नहीं। चीना ने एक मुक्का भी उसकी नाक पर जड़ दिया। ढिसुम! पुई! मेरी नाक! अब मुझे संसार में रहकर अपना काम पूरा करना है, तो इसके लिए मुझे एक शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों ना मैं हवलदार के आधे शरीर पर अधिकार कर लूं? अगले ही पल चीना की आत्मा हवलदार बहादुर के शरीर से जा टकराई। ओए, ये क्या हो रहा है? चीना ने बड़ी ईमानदारी के साथ हवलदार बहादुर के आधे शरीर पर अधिकार कर दिया। अब उसके शरीर का पूरा दाहिना भाग चीना के वश में था। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को भी हवलदार की सहायता के लिए भेजा गया था। उसकी जीप इमारत के निकट पहुंची। पुलिस जीप को देखते ही डाकू रफू चक्कर हो लिए। भागो! आई, सारे पुलिसमैन सड़क पर लेटे हुए हैं। चर! इंस्पेक्टर खड़क सिंह जीप से कूदकर इमारत की ओर लपका। सारी पुलिस बेहोश पड़ी है। डाकू ऊपर अपना काम कर रहे होंगे। अंदर कर दूंगा ससुरों को। वो फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में पहुंचा तो एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। ओए, छोड़ दे मुझे, छोड़! आई! इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने जोर से डपटा। हवलदार बहादुर, ये क्या हो रहा है? सर, मुझे बचाइए। आई! किससे बचाऊं? की होया है तैनू? मेरा हाथ पकड़िए सर, मुझे उठाइए। जैसे ही खड़क सिंह ने हवलदार का हाथ पकड़ा, वैसे ही चीना ने उसे झांपड़ रसीद कर दिया। तड़ाक! आई! खड़क सिंह की खोपड़ी भिन्नोट हो गई। गधे, उल्लू, पाजी, मुझ पर हाथ उठाया। मुझे मारा तूने? घुर्र! मैंने नहीं मारा जी।
तभी चीना ने एक हाथ और झाड़ दिया। ढिसुम। उफ। गुर्र। मारे जा रिया है और कह रिया है कि मारा नहीं, सस्पेंड करा दूंगा तुझे, खाट कड़ी करा दूंगा तेरी। मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इस समय अपने आपे में नहीं हूं। बको मत, अफसर को पीट कर तुम बच नहीं सकते। अबे ऐसे अफसर की तो ऐसी की तैसी। आई गालियां भी दे दिया है, अंदर कर दूंगा ससुरे, और हम तुझे बाहर कर देंगे सड़े टमाटर। घुर्र। हवलदार के मुख से गालियों का तूफान उबल रहा था। वास्तव में इस समय उनके मुख से चीना बोल रही थी। आत्मा की शक्ति के सामने खड़क सिंह की शारीरिक शक्ति तिनके के समान थी। ढिसुम। धाड़। पुई। नीचे गिरे खड़क सिंह की गर्दन से पकड़कर लटका लिया गया था। छोड़ दे। ले छोड़ दिया। धाड़। बाहर गिरते ही खड़क सिंह ने उठकर दुड़की लगा दी। कमिश्नर साहब को बुला कर लाता हूं, हवलदार बहादुर की वर्दी उतरवा दूंगा। घुर्र। पीटी। हवलदार बहादुर दोबारा से लुटकनियां खाने लगे थे। मुझे क्या हो रहा है, अफसर को ही पीट डाला, मेरा शरीर मेरे वश में नहीं रहा। क्या हो रहा है मुझे? किसी आईने के सामने चल, पता लग जाएगा। आई ये मेरे मुंह से कौन बोल दिया है? आईना ढूंढ ले, सब पता पड़ जाएगा। हवलदार बहादुर को दीवार पर लटका एक आईना नजर आ गया। वो उसके सामने खड़े हुए तो दर्पण में उनके प्रतिबिंब के स्थान पर चीना मलाई का प्रतिबिंब दिखाई दिया। नमस्कार हवलदार जी। हवलदार एक बार फिर हड़बड़ा गए। ओए, मैं कहाँ गया? तू कौन है? पहचाना नहीं? मैं चीना मलाई हूं। चीना, तुम तो मर चुकी हो, मगर मेरी आत्मा जीवित है। मैंने ही तुम्हारे आधे शरीर पर अधिकार कर रखा है हवलदार प्यारे। ओ, तो तुम मुझे उल्टा सीधा कर रही थी। हवालात में सड़ा डालूंगा। घुर्र। तुम तो नाराज हो गए राजा। गिलो 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 मेरे प्यारे हवलदार। ओह, ये क्या बदतमीजी है, बेशर्म कहेगी। इस बेशर्म ने तो अब तुम्हारे अंदर ही रहने का फैसला कर दिया है राजा। अब तो जहां भी मैं जाऊंगी तो वहां खींचा जाएगा। तेरा पीछा ना छोड़ूंगी मैं राजा, भेज दे चाहे जेल में। चीना की शक्ति के सामने हवलदार बिल्कुल बेबस थे और तूफान में फंसे तिनके की भांति उड़े जा रहे थे। अरे अरे, ओए, कहाँ ले जा रही हो? उधर इंस्पेक्टर खड़क सिंह कमिश्नर साहब के ऑफिस में दहाड़े मारकर रो रहा था। हाय। ओए। ओए, खोता हो गया क्या है? क्या रो क्यों रहा है? सर जी, मुझे हवलदार बहादुर ने बहुत पीटा है और आप मुझे रोने भी नहीं दे रहे। आई तो इंस्पेक्टर होकर हवलदार से पिट आया, सब नहीं आई। मैं क्या करता जी, उसके शरीर में तो कोई शैतान घुस गया है, मुझे गर्दन से पकड़कर उठा फेंका। मगर तुम दोनों तो चीना मलाई को पकड़ने गए थे, फिर आपस में क्यों भिड़ गए? चीना मलाई तो मारी गई है सर जी। हवलदार बहादुर फाइनेंस कंपनी में उसके 100 के पास लुटकनियां खा रहा है। चलो मैं देखता हूँ क्या मामला है। फाइनेंस कंपनी में अब केवल चीना मलाई का 100 पड़ा था। हवलदार कहाँ है? भाग गया सर, आप उसे बुलाकर तुरंत सस्पेंड कर दीजिए। चीना मलाई का 100 उठाने के साथ ही कमिश्नर ने हवलदार को ढूंढ कर लाने का आदेश भी जारी कर दिया। हवलदार बहादुर को चीना मलाई एक बाजार में खींचे लिए जा रही थी। मुझे तुमसे अपने बाबा और अपनी मौत का प्रतिशोध लेना है हवलदार, लेकिन मैं तुझे पसंद करती हूँ, इसलिए अपने हाथों से तुझे नहीं मारूंगी। ये हवलदार शराब पिए हुए है या फिर इसके कुत्ते फेल हो गए हैं। मुझे तो लगता है इसकी टांट टेढ़ी हो गई है। हवलदार विनती भरे स्वर में बोल पड़े। ओ चीना, काहे को मेरी पोजीशन में पंचर करा रही है? लोग मेरे बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगी, अभी तो तेरी और दुर्गति करानी है।
चीना मलाई ने अचानक ही सामने से आती लड़कियों को छेड़ दिया। हाय जानी, बड़ी सुंदर है। लफंगे, ए तुम रक्षक हो या भक्षक हो? पुलिस की वर्दी पहनकर लड़कियां छेड़ते शर्म नहीं आती? बहन जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं छेड़ा है। हवलदार बहादुर ने सफाई देने की कोशिश की। तभी चीना ने फिर से खुरापात कर डाली। वैसे तुम भी बुरी नहीं हो। ओ लाल दुपट्टे वाली, तेरा नाम तो बता। फिटे मुंह सत्यानाशी, मुए सैंडल मार मार कर पिलपिली कर दूंगी। पिलपिला क्या करोगी, जरा इस पर गौर करो। साथ कभी न छोड़ेंगे, प्यार कभी न तोड़ेंगे, पाप लिया है पाए लिया की छम छम से, गोरी तूने मेरा दिल जीता। लड़की भी शुरू हो गई। हाथ कभी ना रोकेंगे, खोपड़ियों को फोड़ेंगे, सैंडलिया की ठक ठक से थूथी तेरे तोड़ेंगे। ताड़ ठक उई। हवलदार की पिटाई शुरू होते ही चीना की आत्मा उसके शरीर से निकलकर अलग खड़ी हो गई। मजा आ रहा है। ओ मेरी माँ बहनों, मुझे मत मारो। तड़ाक। माँ बहनों का भी नाम बदनाम कर रहा है। ये इंसान नहीं, शैतान है। इसका नाम हवलदार बहादुर है। बहुत बहुत मशहूर पुलिसिया है। पता नहीं लफंगा कैसे बन गया। हवलदार बहादुर किसी प्रकार लड़कियों के चुंगल से छूटने में सफल हुए और दौड़ पड़े। आज तो मेरी इज्जत के चीथड़े उड़ गए हैं। इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर से करनी चाहिए। हवलदार के वहां से निकलते ही चीना मलाई की आत्मा फिर से उनके शरीर पर काबिज हो गई। कैसे रही हवलदार राजा? चुप कर, चुड़ैल कहीं की। अब मुझे अपना खोया सम्मान पाने में समय लगेगा। इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।